जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, उसके द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, एडवर्टीजमेंट में पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि फ़ीस कितनी होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा इंटरव्यू में बुलाने का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है शिवाजी कॉलेज द्वारा, ये 11 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इस लिंक पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, जो लिंक दिया हुआ है इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक से भर सकते हैं। और देखिए, डीयू की वेबसाइट पे जाके भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा और इस लिंक से भी आप पहुँच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे कि अन्य कॉलेजेस में पे होता है, एकेडमिक पे लेवल होता है, तो ये 10 है और ये जो है बेसिक पे है 57,700 से 1,82,400 रुपये, 7th सेंट्रल पे कमीशन। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी अगर आपने पुरानी जो वीडियोज़ है मेरी मैं निकालता रहता हूँ तो उनको देखा होगा। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ एप्लीकेशन इज 7/11 सॉरी, तो 7 नवंबर 2022 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो है आप इसकी वेबसाइट शिवाजी college.ac.in पे जाके या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी ये सारा चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने आप में ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आता है। इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आता है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा बताने की मैं जो है ज़रूरत नहीं समझता हूँ। ये मैंने आपको लिंक बता ही दिया है, आपको ये सारी चीज़ें बता दी है मैंने और लास्ट डेट आपको बता दिया। बात कर लेते हैं कितने जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितनी वैकेंसीज़ होने वाली है। तो देखिए, इन टोटल जो है 110 प्लस वैकेंसीज़ हैं, 110 से ज़्यादा वैकेंसीज़ शिवाजी कॉलेज ने निकाली हैं। इसमें हम देख लेते हैं, बायो केमिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं, बॉटनी में 5 हैं, केमिस्ट्री में 10 हैं, कॉमर्स में जो है 12 पोस्ट अच्छी पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 हैं, इकोनॉमिक्स में 5 हैं, इंग्लिश में 4 हैं, एनवायरमेंटल जो साइंस है उसमें 2 हैं, जोग्राफी में 5 हैं, हिंदी में 7 हैं, हिस्ट्री में 4 और मैथमेटिक्स में 6 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 1 है, फिजिक्स में काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं 12, पॉलिटिकल साइंस में 10 है, संस्कृत में 2 हैं और सोशोलॉजी में 1 है और जूलॉजी में 8 है। तो देखिए, आप अगर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, मास्टर्स आपने केमिस्ट्री से की हुई है, तो टोटल 10 पोस्ट हैं, जनरल में 2 हैं, ओबीसी में 3 हैं, एससी में 2 हैं और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी अच्छी पोस्टें जो है आ रही हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये कहने का मेरा जो बेसिकली पर्पज़ है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस में अभी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं थोड़े कम बने हुए हैं कंपैरेटिवली और कैटेगरीज़ के, तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। कम एपीआई स्कोर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कम एपीआई स्कोर पे भी आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरें अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो। इसके अलावा देखिए, ये जो पोस्ट हैं ये मैंने आपको बता दी है, टोटल 110 प्लस पोस्ट है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनको 2 पार्ट्स में हम बांट देते हैं। और ये जो सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेस, फिजिकल एजुकेशन सभी के लिए ये वहाँ पे क्या करेंगी, लागू होंगी। तो देखिए, एलिजिबिलिटी ए जो है, जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए आपके पास में। एक तो 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए और एक आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यूजीसी नेट जो होता है या CSIR नेट जो होता है वो आपके पास में क्वालिफाई होना चाहिए। ये 55 जो परसेंट मार्क्स हैं ये आपके जो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है उससे कंसर्न सब्जेक्ट हो, कोई रेलिवेंट सब्जेक्ट हो या कोई एलाइड सब्जेक्ट हो, उसमें भी आपकी मास्टर्स है अगर और नेट है आपके पास में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरी जो क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके पास में जो है नेट नहीं है और आपके पास में जो है 55% वाली क्राइटेरिया नहीं है, तो ये दूसरी जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा कि पीएचडी आपने की हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 है उस लिस्ट में आनी चाहिए। और ये लिस्ट किसके द्वारा निकाली जानी चाहिए, जो क्वैकरली असाइनमेंट्स लिस्ट निकालते हैं या टाइम्स हायर एजुकेशन निकालते हैं या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARW द्वारा निकाली जाती है या संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी जो है इनके द्वारा जो लिस्ट निकाली जाती है। तो ये टॉप 500 में आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, नेट जो है एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो नेट जो है मैंडेटरी है। पहले जो है कुछ वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि नेट मैंडेटरी है कि नहीं है, तो नेट आपका मैंडेटरी रहेगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। इसके अलावा देखिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पीएचडी से रिलेटेड है।
कि जैसे आपने जो है एमफिल या पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उस टाइम के जो लॉज रहे होंगे यूजीसी के या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो लॉज रहे होंगे, तो वही उस टाइम के जो है लागू होंगे आपको अगर इस फॉर्म को भरना है तो। और इसके बाद में देखिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो मैंने 55% का क्राइटेरिया बताया उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी एससी, एसटी या ओबीसी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उन सबको 5% का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5% का रिलैक्सेशन उनको भी मिलेगा जिन्होंने जो है पीएचडी होल्डर्स हैं और उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद में देखिए ज़्यादा इसमें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें सेम चीज़ ही रिपीट होती है। आपने जो पहले अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब फीस के बारे में देख लेते हैं। फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, और कोई भी फीस नहीं लगेगी। एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी या वीमेन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। तो आप इसको थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन किस तरीके से होगा, वो मोस्टली क्या होता है कि आपका एपीआई स्कोर पे आपकी जो है स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। यही चीज़ जो है यहाँ पे भी लागू होगी। और इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। 10 पॉइंट स्केल पे जो है एपीआई स्कोर आपका बनता है। इसमें जैसे आपके ग्रेजुएशन में 80+ अब मार्क्स हैं तो आपको 21 मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 25 मार्क्स हैं तो 80+ अब परसेंटेज आई है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड या इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है आपने और उसमें 60 से अब आपकी अगर परसेंटेज आई है तो 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। पीएचडी के आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए पीएचडी इन सिलेक्शन में जो है काफ़ी बड़ा जो स्क्रीनिंग में काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है पीएचडी, क्योंकि 25 मार्क्स है पीएचडी के। नेट जेआरएफ के 10 मार्क्स मिलेंगे आपको मैक्सिमम। नेट अगर आपके पास में है, जेआरएफ नहीं है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के जो है 2 मार्क्स मिलेंगे एक पब्लिकेशन के, पीयर रिव्यूड होनी चाहिए और यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होनी चाहिए। टीचिंग के आपको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग अगर आपने 5 साल तक की है तो हर साल के 2 मार्क्स मिलेंगे और इसी तरीके से 10 मार्क्स हो जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट डॉक अगर आपने की है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड के लिए 3 मार्क्स और स्टेट लेवल अवार्ड के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसी तरीके से एपीआई स्कोर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको आइडिया रखना है तो। एमफिल, एमटेक या एलएलएम, पीएचडी ये सब आपने अगर कुछ किया हुआ है तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट जेआरएफ के 10 मार्क्स, अवार्ड के लिए 3 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। अगर आपका जो एक एकेडमिक स्कोर मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी के जो है ये मार्क्स, इसके लिए 84 मैक्सिमम मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स हैं। तो अगर आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशन कराई हुई है तो 2 मार्क्स एक पब्लिकेशन पे मिलेगा और 6 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें हर साल के 2 मार्क्स रहेंगे। तो 10 मार्क्स पूरे लेने के लिए आपको 5 साल की टीचिंग आपके पास होनी चाहिए या आपके पास में पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए ये तो रहेगा आपका एपीआई स्कोर, जिस तरीके से आपको बुलाया जाएगा। 100 नंबर में से जो है आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। मान लीजिए आपके जो है एपीआई स्कोर जो है 50 है और किसी का जो है 95 है, तो पहले 95 वाले से लेके आपके जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, आप मान लीजिए आप जो है 50% आपके हैं या जो लास्ट कैंडिडेट है उसके 50 हैं, तो सबके 50 से 95 तक बनेंगे। उसके बाद में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे उनके हिसाब से एक कट ऑफ एपीआई स्कोर जो है सेट कर दिया जाएगा और उससे ऊपर वाले बुला लिए जाएंगे। मान लीजिए 70 जो पोस्ट हैं और उसके हिसाब से 70 जो है एपीआई स्कोर से ऊपर वाले बुलाने हैं, तो 70 से 95 एपीआई स्कोर वालों को बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब देखिए एक जो कमेटी जो बनती है वो उसमें बेसिकली कौन कौन रहेगा। एक चीज़ इसमें और मैं बता दूं, एपीआई स्कोर में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50% होता है कॉलेज के लिए और 60% होता है अगर आप यूनिवर्सिटी के मेन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए 60% होता है। कॉलेज के लिए 50% होता है। कॉलेज मतलब जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं डीयू के। और देखिए इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी या शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी रहेगी उसमें कौन कौन होगा। उसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज रहेगा, चेयरपर्सन, 2 टीचर रहेंगे रेलिवेंट सब्जेक्ट से जो कि प्रिंसिपल ही नॉमिनेट करेगा, 1 टीचर रहेगा रिलेटेड डिपार्टमेंट से और एक जो एकेडमिशन रहेगा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वीमेन, जो पीडब्ल्यूबीडी जो आते हैं उनसे रिलेटेड एक एकेडमिशन रहेगा। और अगर देखिए कोई डिसीजन लेना होगा तो कम से कम 3 लोग चाहिए। तो इसमें जो ये कितने लोग हो रहे हैं आपके, एक प्रिंसिपल हो गया, 2 टीचर्स हो गए, 3 और एक 4 और एक 5। 5 में से 3 लोगों की जो है कोरम चाहिए। 5 में से 3 लोग जो है डिसीजन के लिए उनका कोरम चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग मैंने आपको बता दी है। इसमें आपके डिपार्टमेंट के लिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें है एप्लीकेंट्स सिक्योरिंग लेस देन 65 मार्क्स फॉर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, 50 मार्क्स फॉर कॉलेज। तो देखिए मैंने आपको बताया था 50 मार्क्स होने चाहिए।
यहाँ पे कहीं कहीं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 60 मार्क्स है, जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कहीं कहीं पे 65% की भी जो है API स्कोर में मांग करते हैं। रिलैक्सेशन रहेगा इसमें SC ST PWD के लिए 5 मार्क्स का। और देखिए और सारी चीज़ें तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दी है और पोस्ट आपको बता दी है मैंने, स्क्रीनिंग आपकी कैसे होगी वो सब भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो लोग भी एस्पायर करते हैं DU में पढ़ाने के लिए, DU एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सेकेंडली आपका जो है अगर API स्कोर कम है, API स्कोर जो है अगर आपका कम है तो आप एक्सपीरियंस के लिए भी इसको भर सकते हैं। और देखिए API स्कोर जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सिर्फ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है बोलने में काफ़ी अच्छे हों और आपका जो है वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाए इंटरव्यू में, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो देखिए या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, आप वहाँ से जो है ये नहीं है कि आपकी जो यात्रा है वो ख़त्म हो गई है, आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेंगे जो कि आने वाले आपके इंटरव्यूज़ में काम आएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों जो लोग भी इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं वो इसको भर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।